हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ कि तुम सब ठीक होगे। तो स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नए रिव्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लीच के 2 सीजन, जैसे कि सीजन 7 अरंकार द ह्यूको स्नीक एंट्री आर्क और साथ ही में सीजन 8 अरंकार द फियर्स फाइट आर्क। बात करूँ सीजन 7 की ह्यूको द स्नीक एंट्री आर्क, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसी को उसके दोस्त उराहिमे की मदद से जाते हैं ह्यूको में, ताकि वो उराहिमे को रेस्क्यू कर सके। और साथ ही में उन्हें कुछ फनी कैरेक्टर्स भी मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा फनी है। और इसमें ज्यादा कुछ एक्शन है नहीं साथ में। उसके अलावा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, जैसे इचिको की लड़ाई हो जाती है सैंडमैन से, जो कि एक हॉलो ही है जो कि सैंड का बना हुआ है। तो वो लोग उसे अपनी तलवार से काट नहीं पा रहे होते हैं, नहीं चैट और ओरियो से हरा पाते हैं। तो वहाँ पे आ जाती है रुकिया और अबराय रेंजी। तो जैसे कि हमें पिछले आर्क में दिखाया था कि रुकिया की तलवार जो है वो चीज़ों को जमा देती है, तो अपनी जमाने वाली पावर यूज करती है और सैंड को जमा के हरा देती है। तो इस आर्क में फिलर काटने के बाद एपिसोड तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इस आर्क में जो 3 कैरेक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा फनी थे और काफ़ी सारे फनी मोमेंट्स थे इस आर्क में। हालांकि मैं अभी भी कौन को मिस कर रहा हूँ। तो बात करूँ तो फियर्स फाइट आर्क की, तो इस आर्क में मतलब काफी सारी फाइट थी, काफी ज्यादा स्टोरी तगड़ी थी और काफी ज्यादा इमोशनल टच भी था। तो इचिको और उसके साथी को कासल में घुसते ही अलग अलग रास्ते दिखते हैं, तो वो सब अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। जहाँ उन कॉमेडी कैरेक्टर्स को इचिको बोलता है कि तुम वापस चले जाओ, वरना तुम्हें भी हमारे साथ स्पिरिचुअल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि उनका काफी ज्यादा अटैचमेंट हो गया था, जो नेल वाला कैरेक्टर था बच्ची का, वो इचिको के पीछे पीछे चले जाता है और उसके साथ के बाकी जो जने थे वो रास्ता भूल जाते हैं, तो वो बाकी कैरेक्टर्स के पीछे चले जाते हैं, जैसे इशिदा के और रेंजी के। तो ये लोग गए तो अलग अलग रास्ते से होते हैं, तो इन्हें मिलते हैं प्रीवियस एस्पाडास। गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी, पर ये वही बंदे हैं जो पहले एस्पाडा चुके हैं, लेकिन इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी या फिर कुछ धोखाधड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से इन्हें इनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। पूरे ह्यूको मुंडो में एस्पार्टास के अलावा यही सब में ताकतवर है और इनका जो अरंकार नंबर है वो 3 डिजिट में था, जैसे 101, 102, 103। तो इचिको को जब वो पहली बार मिलता तो इचिको को लगा इसका नंबर इतना ज्यादा है, तो हो सकता है ये बहुत कमजोर होगा, इसलिए इतना कम नंबर है इसका, मतलब इतना ज्यादा नंबर है। इचिको को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये बंदा एस्पार्टा रह चुका है, या तो किनेल को भी नहीं पता था। वो कहती है हम सबसे लो ही रहकर है और इसका नंबर हमसे भी ज्यादा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा कमजोर रहा होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, लेकिन फिर भी इचिको से हरा ही देता है। वो बंदा इतना कमीना था कि वो मतलब नेल के ऊपर अटैक करता जो कि बच्ची है, ताकि इचिको अपना बंका यूज करके उसे हराए, वरना इचिको तो शायद उसे वैसे भी हरा देता। उसके अलावा इशिदा और उस अरंकार की फाइट अच्छी थी, जो कि पहले एस्पार्टा रह चुकी थी, मतलब काफी ज्यादा तगड़ी फाइट थी। इशिदा अपने दिमाग का काफी ज्यादा यूज करता है और उसे काफी बुरी तरह से हरा देता है। और वहीं चैट की भी पावर्स हमें थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की जाती है, जहाँ पे चैट की लड़ाई हो रही थी एक बंदे से जो कि चैट की तरह सिमिलर पावर्स, उसके बाद काफी ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है वो बंदा। तो चैट की पावर वैसे तो डिफेंस टाइप की होती है, उसका जो राइट हैंड है वो डिफेंस टाइप की होता है, लेकिन उसको पता चलता है कि ह्यूको मुंडो में आने के बाद उसको अलग सी पावर फील हो रही है, क्योंकि उसकी पावर्स काफी ज्यादा सिमिलर है हॉलोस की तरह। जब उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी शील्ड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके हाथ की शक्ति भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बाद में उसके राइट हैंड की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है, जो कि अटैक टाइप होती है। तो उसका एक हाथ जो है वो डिफेंस कर सकता है और दूसरा हाथ अटैक कर सकता है। वैसे तो चैट लेफ्ट की राइट पता नहीं, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड अटैक करता है, राइट हैंड डिफेंस करता है और उसका हाथ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें उसका एक हाथ ब्लैक कलर का होता है और एक हाथ व्हाइट कलर का। लेकिन जब चैट उसे हरा के 4 होता है तो वहाँ उसे एक अरंकार मिलता है, जो कि एस्पार्टा ही था, काफी ऊपर के लेवल का, जिसका लेवल तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी अजीब सा दिखने वाला कैरेक्टर था वो। उसके पास एक कुल्हाड़ी जैसा कुछ था, जो कि चैट को बहुत ज्यादा आसानी से हरा देता है और चैट को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ लड़ाई होती है रुकिया की, जो कि एक एस्पार्टा से लड़ाई हो रही होती है पहले से ही। हालांकि रुकिया की लड़ाई काफी ज्यादा इमोशनल लेवल पर चल रही थी, क्योंकि उसकी जिससे लड़ाई होती है वो बंदा उसके पुराने ल्यूटिनेंट जैसा दिखता है उसके स्क्वाड के, जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त भी था, ल्यूटिनेंट कायन। तो जैसा कि हमने पहले के एपिसोड में दिखाया था कि उसके ल्यूटिनेंट कायन को एक बंदे ने अब्सॉर्ब कर लिया था और साथ में उसकी वाइफ को भी अब्सॉर्ब कर लिया था। तो ल्यूटिनेंट भी एक तरह से हॉलो बन गया था। तो रुकिया ने उसे मार दिया था, लेकिन उस बंदे के पास रुकिया की मेमोरीज थी सारी, क्योंकि उस हॉलो को किसी और ने खा लिया था और वो हॉलो जो है वो इस टाइम एस्पार्टा है, जिससे आइजन ने अरंकार बनाया और अब वो एस्पार्टा है। हालांकि वो रुकिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं सरकायन हूँ और मैं तेरे से अपनी मौत का बदला लूंगा, और रुकिया काफी ज्यादा बेबस हुई थी। लेकिन जैसे ही उसे कंफर्म होता है कि ये सरकायन नहीं है, रुकिया उसे तुरंत ही मार देती है। और वो मरने से पहले कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से रुकिया भी काफी ज्यादा पूरी डैमेज हो चुकी है। अब पता नहीं वो जिंदा बचेगी कि नहीं, ये तो अभी दिखाया नहीं है, क्योंकि मैंने इसके आगे देखा ही नहीं है। उसके अलावा रेंजी की फाइट होती है एस्पार्टा 8 से, जो कि काफी ज्यादा शातिर बंदा था। वो रेंजी को ऐसी छोटी सी जगह पे ले जाता है जहाँ पे रेंजी अपनी बांक का यूज नहीं कर सकता था। तो वो बंदा पूरी तरह रेंजी की स्टडी करके आया था, जिस वजह से वो रेंजी पे भारी पड़ रहा था। लेकिन वहां आ जाता है इशिदा, जो कि रेंजी की मदद करता है और दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं। हालांकि इस फाइट में इशिदा की टैक्टिक्स काफी ज्यादा तगड़ी थी और साथ में उन 2 कॉमेडी कैरेक्टर्स की कॉमेडी भी काफी बढ़िया थी। उसके अलावा जैसे ही इचिको को महसूस होता है कि चैट काफी ज्यादा बुरी हालत में और रुकिया भी डैमेज हो चुकी है, तो वो निकलता ही है वहां से उस बंदे को हरा के, लेकिन उसे मिल जाता है वो एस्पार्टा 4, जो कि इचिको से पहले भी लड़ चुका था, लेकिन इचिको उस टाइम काफी ज्यादा कमजोर था। तो इचिको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो वो उसे लड़ने लगता है। अब इचिको सीधे ही लड़ना शुरू नहीं कर देता, वो सोचता है कि मैं इसे इग्नोर करके जाता हूँ, पहले उराहिमे को रेस्क्यू करता हूँ, लेकिन वो उसे कुछ टॉन्ट कर देता है उराहिमे से रिलेटेड, जिसकी वजह से इचिको को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लड़ने लगता है। हालांकि वो इचिको पे बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। इससे पहले कि इचिको हारता, वो कोशिश करता है उसके दिल में तलवार घुसाने की, तू मर जाएगा तो तेरे बाद तो कोई और है नहीं, मैं उराहिमे को रेस्क्यू कर लूंगा। लेकिन उसे धोखा होता है, क्योंकि पता चलता है कि वो बंदा नंबर 4 है, ना कि नंबर 1, और ये इचिको की सब में बड़ी गलती थी। और वहीं बैकग्राउंड में उराहिमे को कुछ लड़कियां परेशान कर रही थी, जो कि अरंकार सी थी कि तुझमें ऐसा क्या है जो लॉर्ड आइजन ने तुझे यहाँ बुलाया है। तो वहीं जाता है ग्रिमजाओ, उन लड़कियों को सबक सिखाता है, उनको वापस उराहिमे की पावर से हील करता है और उराहिमे को ले जाता है इचिको के पास, जहाँ पे वो उस बंदे से लड़ता है एस्पार्टा 4 से। उसे किसी डिवाइस की मदद से, जो कि उसे लॉर्ड आइजन ने दिया था, उसे किसी और डायमेंशन में भेज देता है। कहता है कि वैसे तो ये डिवाइस सिर्फ अरंकार पे काम करता है, लेकिन क्योंकि वो एस्पार्टा है तो 2-3 घंटे तक तो उसमें रहेगा ही। फिर वो उराहिमे को बोल के इचिको को रिपेयर करवाता है दोबारा, मतलब उसको पूरी बॉडी हील करवा देता है। इचिको की क्योंकि छाती में एक छेद हो गया था काफी बड़ा, जो कि नंबर 4 नहीं बनाया था, क्योंकि उसकी छाती में भी छेद है।
चलन के मारे उसने ऐसा करा था। फिर शुरू होती है साकी सबसे तगड़ी फाइट, इचिगो वर्सेस ग्रिमजाओ, जो कि मतलब काफी ज्यादा लेवल पे थी। ये कह सकते हो तुम इनकी लड़ाई अगर जुत्सु काइसन में होती तो जैसे शिबुया इंसिडेंट है वैसी लड़ाई थी, मतलब काफी ज्यादा बड़े स्केल पे लड़ाई हो रही थी। तब इचिगो की पावर सब इस लेवल पे बढ़ चुकी है कि अगर वो अपनी पे आ गया तो पूरा शहर तबाह कर सकता है। इन दोनों की लड़ाई काफी ज्यादा तगड़ी चल रही थी और एनिमेशन की तो क्या ही बात करूं, इनकी फाइट के दौरान जो एनिमेशन था मतलब काफी ज्यादा ही स्मूथ था। हालांकि इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा टक्कर की चल रही थी, लेकिन इचिगो जो कि अपनी बांकाई को पहले कई बार यूज कर चुका था, पहले तो एस्पार्टा 4 के खिलाफ और वो जो दूसरा बंदा था जो कि प्रिवरोन एस्पार्टा था उसके खिलाफ, तो इचिगो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। वैसे तो रही में काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि जब इचिगो ने अपना बंका यूज करा तो उसके मुंह में मास्क आ गया, तो उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया था। तो उसे याद आ गया था अपना भाई जो कि वो भी हॉलो बन के आया था उसके ऊपर हमला करने। हालांकि उराही में शांत हो जाती है जब नैल उसे कहता है कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है, तुम कम से कम उसके लिए चेयर तो कर ही सकती हो, आखिर वो तुम्हें ही बचाने आया है यहाँ। तो उराही में उसे चेयर करने लगती है कि तुम जीतो चाहे ना जीतो बस मरना मत। तो इचिगो काफी ज्यादा शक्ति आया थी उसमें अचानक से और वो ग्रिमजाओ का हाथ ऐसे पकड़ लेता है, तो ग्रिमजाओ ट्रांसफॉर्म हो जाता है और काफी तरह लेवल पे फाइट चलती है और जैसे तैसे करके इचिगो उसे हरा ही देता है। हालांकि हमें थोड़ी बहुत स्टोरी ग्रिमजाओ की भी दिखाई जाती है कि वो ग्रिमजाओ कैसे बना, तो चलिए बताता हूँ। सो हॉलोज जो होते हैं जो कि काफी ज्यादा कील होते हैं, वो क्यूरियोसिटी के अंदर एक दूसरे को खा लेते हैं कि वो अपने बारे में कुछ जान जाए एक दूसरे को खा के, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बन जाते हैं गिलियन और ऐसे ही सेम चीज गिलियंस करते हैं तो वो बन जाते हैं एजुकास। और एजुकास भी मतलब कह सकते हो वो क्रीचर बन जाते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं और एक दूसरे को खाते रहते हैं ताकि वो एक दिन वास्तुलॉर्ड बन जाए। लेकिन क्योंकि वो एजुकास हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा एजुकास को खाना पड़ेगा तब वो वास्तुलॉर्ड बनेंगे। तो ग्रिमजाओ जो है वो भी एक एजुका ही है जिसे आइजन ने पावर कन्वर्ट करके अलंकार बना दिया है। तुम इसे कह सकते हो हॉलो एवोल्यूशन का थर्ड स्टेज पे है अभी जो ग्रिमजाओ है। तो इस साथ में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला, चाहे इचिगो की बड़ी बड़ी पावर फीट्स हो या फिर अलंकार की पावर हायरार्की या फिर हॉलोज का एवोल्यूशन। और फाइट की तो क्या ही बात की जाए, फाइट तो बिल्कुल अलग ही लेवल पे चल रही थी। एनिमेशन भी काफी तगड़ा है इस सीजन का। ब्लीच के मैंने अभी तक जितने भी सीजन देखे हैं सब में फाइट से तगड़ी है ही और एनिमेशन भी काफी अच्छा है। ओवरऑल बात की जाए तो ये सीजन फाइट से पूरी तरह से भरा हुआ है, स्टोरी भी काफी तगड़ी है, तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसे यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने एनीमे देखने वाले दोस्त को भी वीडियो शेयर कर ही देना। प्लीज का सीजन 7 और 8 तुम्हें कैसा लगा अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। मेरा वीडियो पसंद है तो उसके बारे में कमेंट्स में बता ही देना। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स कीप वॉचिंग।